नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा गरमा गया है। दरअसल दो फाड़ विपक्ष में होती नजर आ रही है ईवीएम के मुद्दे पर। एक तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, जो ये कह रहे हैं कि उन्हें ईवीएम पर पूरा भरोसा है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत हैं, जिन्होंने ये कह दिया है कि उन्हें ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईवीएम देश की जनता को उस पर भरोसा नहीं है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। क्या कुछ संजय राउत की ओर से कहा गया है, सबसे पहले वो सुनिए। अजीत पवार कह रहे हैं कि मुझे ईवीएम पर भरोसा है, ट्रस्ट है। पवार साहब, माननीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में सभी अपोजिशन नेताओं की एक मीटिंग दिल्ली में उनके निवास स्थान पर हो गई, पहले भी हो गई, और विषय है ईवीएम का घोटाला। अजीत दादा पवार जो है हमारे महाविकास आघाड़ी के हमारे साथी हैं, उनको अगर ईवीएम के ऊपर भरोसा है वो उनका मुद्दा है, लेकिन देश का नहीं। इस देश की जनता का ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। जो बीजेपी के भक्त और अंधभक्त है उनका भरोसा है। मैं नहीं मानता हूं कि अजीत पवार की गणना और तुलना अंधभक्त से। तो उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत, जो कि महाविकास आघाड़ी का भी हिस्सा है, जिसमें एनसीपी, उद्धव गुट और साथ ही कांग्रेस पार्टी शामिल हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर बैठक वो कर रहे हैं ईवीएम के मुद्दे को लेकर, जिसमें बैठक की चर्चा ईवीएम में हेराफेरी को लेकर है। ये उन्होंने कहा है, ईवीएम घोटाला तक उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, वो दरअसल ईवीएम को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सवाल वही उठाते हैं जिन्हें दरअसल जो जीत नहीं पाते हैं और हार की वजह नहीं मिलती है। तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन इस पर संजय राउत ये कह रहे हैं कि अजीत पवार ने ईवीएम को लेकर जो कुछ भी कहा है वो दरअसल उनका अपना मुद्दा है, देश का मुद्दा वो नहीं है। इस देश की जनता का ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जो बीजेपी के भक्त और अंधभक्त है उनका भरोसा है, और मैं नहीं मानता कि अजीत पवार जो हैं दरअसल वो अंधभक्त हैं या बीजेपी के भक्त हैं। ये तमाम बातें जो उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं संजय राउत, उनकी तरफ से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष में दरार पड़ चुकी है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से एनसीपी चीफ शरद पवार जो थे, उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जेपीसी जांच की मांग पर अड़ी हुई है, अडानी मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेर रही है, उसको लेकर भी उनका बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि दरअसल अडानी के खिलाफ ये एक बड़ी साजिश है, एक टारगेट अटैक उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बताया था और कहा था कि जेपीसी की जांच की मांग ही बेबुनियाद है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही इस पूरे मामले में काफी है। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई थी, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या शरद पवार जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है जेपीसी और अडानी के मुद्दे पर। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि जो विपक्ष है उसमें अलग अलग राय अलग अलग मुद्दों को लेकर है, यानी विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ है, एकजुट नहीं है, क्योंकि तमाम पार्टियां तमाम अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय जो है वो सामने रख रही है। अब बात अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जाए, यानी ईवीएम की जाए, जब जब चुनाव हुए हैं विपक्ष ने ईवीएम को एक बड़ा मुद्दा बनाया है और ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप हर एक चुनाव में कहीं न कहीं लगाया गया है। लेकिन इसको लेकर अब संजय राउत ये कह रहे हैं कि एनसीपी चीफ शरद पवार के नेतृत्व में दिल्ली में बैठक कर रहे हैं सभी विपक्षी दल, और बैठक की चर्चा ईवीएम में हेराफेरी को लेकर है। अगर अजीत पवार को ईवीएम पर भरोसा है तो ये उनका नजरिया है, ये दरअसल संजय राउत की ओर से कहा गया है। लेकिन
वहीं उनके भतीजे अजीत पवार लगातार उनके सुर बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बदले सुर समझ में नहीं आ रहे हैं कि आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष एकजुट नहीं है, विपक्ष के मुद्दे एक नहीं है। विपक्ष के तमाम अलग अलग नेता, चाहे बात राहुल गांधी की जाए, चाहे बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जाए, नीतीश कुमार की जाए, या फिर एनसीपी चीफ शरद पवार की जाए, इसके अलावा अजीत पवार से लेकर संजय राउत और उद्धव ठाकरे अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय जो है वो कहीं ना कहीं रख रहे हैं। और ये बड़ी बात है जो अजीत पवार की ओर से कही गई है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ के जो तमाम आरोप लगातार लग रहे हैं उस पर उन्होंने ये कहा कि ये तमाम आरोप जो है निराधार हैं और ऐसा करना संभव ही नहीं है, यानी ईवीएम से कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता है। अजीत पवार ने यह भी कहा है कि ईवीएम पर सवाल वही उठाते हैं जो इलेक्शन में हार जाते हैं। उन्होंने उन तमाम राज्यों का उदाहरण दिया है जहां विपक्ष इस वक्त सत्ता में है, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, फिर चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो या छत्तीसगढ़ हो। इसके अलावा भी कई और राज्य हैं जहां जो विपक्षी दल हैं उनकी सरकारें हैं। तो ऐसे में क्या वहां भी ईवीएम में गड़बड़ी का ये पूरा जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं बनेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से विपक्ष जो है वो जनता के मुद्दे उठाने के बजाय किस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कभी ईवीएम का मुद्दा उठाता है, तो कभी अडानी को लेकर जेपीसी जांच की मांग करता है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर फिलहाल जो है पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है। एनसीपी से लेकर उद्धव गुट, कांग्रेस पार्टी, इसमें पूरी तरीके से दरार पड़ रही है। खासतौर पर बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र में कहीं न कहीं जो तमाम विपक्षी दल जिन्होंने एकजुटता की बात कई दफा की, सत्ता पर भी वो कुछ साल के लिए काबिज हुए, लेकिन ये कहीं न कहीं काम नहीं कर पाया। जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ और उसके बाद अब जिस तरीके से अजीत पवार के बोल बदल रहे हैं, अजीत पवार लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल ईवीएम से चुनाव प्रणाली को चेक और बैलेंस उन्होंने करार दिया है कि ये चेक एंड बैलेंस व्यवस्था है। उनका ये भी कहना था कि ईवीएम से छेड़छाड़ बिल्कुल संभव ही नहीं है। चुनाव परिणाम को जनता का सच्चा आदेश बताते हुए अजीत पवार ने ये कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर ईवीएम पर इसलिए भरोसा है क्योंकि अगर इसमें कोई खराबी होती है तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें ना बनती। यानी अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो फिर इन राज्यों में भी गड़बड़ी होती। इन राज्यों में गड़बड़ी क्यों नहीं हुई, ये तमाम जो कहीं ना कहीं बातें हैं ये अजीत पवार की ओर से कही गई हैं। लेकिन संजय राउत ने अजीत पवार के बयान को ये कहकर नकार दिया कि ये उनका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन जनता का ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि अजीत पवार जो है वो भक्त नहीं है, अंधभक्त नहीं है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेला होने जा रहा है? क्या अजीत पवार ही वो नेता होंगे जो महाराष्ट्र में खेला करेंगे? क्योंकि न सिर्फ अजीत पवार बल्कि एनसीपी चीफ शरद पवार भी कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी से अलग राय रख रहे हैं। वहीं आपको ये बता दें कि उद्धव ठाकरे वीर सावरकर के मुद्दे पर और साथ ही अजीत पवार और जो शरद पवार हैं वो दरअसल अलग राय रख रहे हैं। इसके अलावा अजीत पवार जो है वो प्रधानमंत्री की डिग्री पर भी उनका बचाव कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि डिग्री मायने नहीं रखती, प्रधानमंत्री का जादू देश ने देखा है, किस तरीके से उन्हें स्वीकारा है। 2 बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो उनका जादू देश में चला है और ये स्वीकार करना ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता हैं जिनके तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक नेता एक पार्टी का कुछ कहता है तो दूसरा नेता उसी मुद्दे पर कुछ और राय रखता है और कहीं ना कहीं ये क्लैश जो है वो विपक्ष में चल रहा है। तो ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव तक क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? हालांकि एकजुटता की तमाम कोशिशें बार बार की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल विपक्ष कहीं से भी एकजुट होता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।